अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमार इजाज ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 18 स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। हमने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम जो आइटम्स को डिज़ाइन टाइम के ऊपर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और हमने उसको प्रोजेक्ट बनाकर हमने ये देखा भी था कि हमने HTML को यूज़ करते हुए या उसके एडिटर विंडो को यूज़ करते हुए हमने जो लिस्ट आइटम्स हैं हमने वो ऐड की थी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने आइटम्स को जो है वो ऐड किया था। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हम कोड लिखकर .cs की फाइल में हम कुछ कोड लिखेंगे और रन टाइम के ऊपर जो है हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट आइटम्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम जो है वहाँ डालेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम लिस्ट आइटम्स को हम कैसे ऐड करेंगे, रन टाइम पर हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए जो मैंने प्रोजेक्ट इस वक्त यूज़ किया है वो वही प्रोजेक्ट है जिसको हमने पार्ट 17 में जो है वो डिस्कस किया था। तो लिहाजा गुजारिश है कि पार्ट 18 को देखने से पहले आप पार्ट 17 को ज़रूर देखें, चूंकि ये उसी पार्ट की जो है कंटिन्यूएशन है, उसी को हमने जारी यहाँ पर किया हुआ है। चलें अब हम .cs की फाइल में कुछ कोड लिखते हैं ताकि ये देख सकें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम आइटम्स को कैसे ऐड किया जाए। इसके लिए यहाँ पर जो मेरे पास इस वक्त डिफ़ॉल्ट में जो कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने ये HTML के थ्रू लिस्ट आइटम्स को ऐड किया था, मैं यहाँ से पहले इनको रिमूव कर देता हूँ। इनको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं व्यू कोड में जाऊँगा तो मेरे पास इसी फॉर्म की जो है, इसी वेब फॉर्म की जो जिसका नाम default.aspx है, इसकी मैं CS फाइल में जाऊंगा और यहाँ पर जब पेज लोड होगा तो पेज लोड का जैसे ही इवेंट कॉल होगा तो इस इवेंट पर हम चाहेंगे कि जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं हमारे पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो ऐड हो जाएं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट आइटम्स को ऐड करने के लिए हमें पेज लोड इवेंट्स में सबसे पहले हमें लिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं रावलपिंडी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें हम रावलपिंडी का जो टेक्स्ट और वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। इसके लिए मैं न्यू करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंटर किया। जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। ये हमारे पास ये नलरी कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। इसके अलावा एक और जो है वो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जिसमें एक स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है वो वैल्यू पास हो रही है जो कि यूजर को डिस्प्ले होगी। और इस तरह से एक और हमारे पास कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसमें हम यूजर को जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो और उसके साथ साथ हम वैल्यू भी इसी वक्त जो है हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसमें हम जो कि यूजर को टेक्स्ट विजिबल होगा वो वैल्यू और इनेबल उसका जो बुलियन जो है इनेबल की प्रॉपर्टी वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये 4 कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा जिसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू जो कि हम टेक्स्ट को भी हम सेट कर सकें और साथ साथ हम वैल्यू को भी सेट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू और टेक्स्ट दोनों को सेट कर दिया है। इस तरह से मैं 3 लिस्ट आइटम्स और बनाऊंगा और उनमें टेक्स्ट और उनकी वैल्यू को मैं सेट कर दूंगा। तो यहाँ मैंने इनकी वैल्यू और टेक्स्ट जो है वो सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने 3 लिस्ट आइटम्स को हमने बना दिया है। अब इन्हें ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें डालना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो आईडी है वो लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट ऐड। हमें ऐड का फंक्शन कॉल करना होगा और ऐड के फंक्शन में हमें यहाँ पर लिस्ट आइटम्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें डालने हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रावलपिंडी का ऑब्जेक्ट जो है बनाया था वो डालूंगा। उसके बाद मैं इन सबको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर का जो लिस्ट आइटम है उसे ऐड कर दूंगा। अब हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो रन करके देखते हैं। इसके लिए मैं व्यू डिजाइनर में जाऊंगा। व्यू डिजाइनर में जाने के बाद मैं इसको क्रोम में जो है वो क्रोम ब्राउजर में मैं इसे रन करूंगा। जैसे ही मैं रन करूंगा तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है हमारे पास वो जाएगी सर्वर के पास और पेज लोड का इवेंट जो है वो कॉल होगा और पेज लोड का जैसे ही इवेंट कॉल होगा उसी टाइम पर हमारे पास लिस्ट आइटम्स जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में
ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो लिस्ट आइटम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस वेब फॉर्म को लोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो रावलपिंडी का जो ऑप्शन है वो हमें डिफॉल्ट में शो हो रहा है। तो हम लिस्ट आइटम के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कोड में जो है हम उनको सेट कर सकते हैं। लिस्ट आइटम के एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर कोड में जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसे जो है व्यू कोड करता हूँ। यहाँ पर व्यू कोड में गए और यहाँ पर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इस्लामाबाद डॉट सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा। जैसे ही मैं ट्रू करूंगा और ट्रू करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर व्यू डिजाइनर में गया। व्यू डिजाइनर में जाने के बाद मैंने इसे क्रोम में रन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे इस वक्त जो डिफॉल्ट में इस्लामाबाद जो है वो शो हो रहा है। इस तरह से हम इनेबल और डिसेबल की प्रॉपर्टी को भी ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी एक इशू है। उस इशू को समझने के लिए यहाँ पर जो है मैं एक जो बटन है उस बटन को यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ। यस, बटन को मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। ये मैंने बटन को ड्रैग कर दिया है। इसको सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउजर में रन करूंगा। अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर इस वक्त 3 ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे ही मैं बटन पर प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म जो है वो सर्वर साइड पर सबमिट होगा और जैसे ही सबमिट होगा तो हमारे पास पेज लोड का जो इवेंट है वो कॉल होगा। तो जैसे मैंने इसे सबमिट किया है तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ गई है कि हम एक से ज्यादा जो आइटम्स हैं उनको सिलेक्टेड नहीं कर सकते। इसका इशू इसलिए रेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो कोड में चूंकि पेज लोड का इवेंट कॉल हुआ है और एक आइटम जो है हमने सिलेक्ट किया है और उसके साथ जो दूसरा आइटम है हमने यहाँ पर कोड में इसे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से वो जो एरर आ रहा है कि हमारे पास कि हम एक से ज्यादा आइटम्स को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर जो दोबारा पेज लोड करूंगा। पेज लोड करने के बाद मैं अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से वही 3 ऑप्शन जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। जब मैं इसे बटन को सबमिट करूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है वो डबल हो गए हैं। हमारे पास जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जो इनका जो पेयर है, जो इस वक्त हमारे पास जो सेट है, इन सिटीज का जो सेट है वो डबल हो चुका है। इस तरह मैं अगर बार बार सबमिट करता रहूंगा तो जो है इनका सेट जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो होता जाएगा। तो इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया जाए? इस इश्यू को ये इशू इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि पेज लोड का इवेंट जो है वो बार बार कॉल हो रहा है और जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं वो बार बार जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो रही हैं। इस इशू को हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है लिस्ट आइटम्स जो है वो बार बार जो ऐड ना हो, इसके लिए हम जस्ट ये चाहेंगे कि जैसे ही पेज लोड हो, यानी कि इस पोस्ट बैक जो फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आए सिर्फ उस टाइम ही हमारे पास ये कोड रन हो, उसके अलावा ना हो। उसके लिए जो इस पोस्ट बैक की जो प्रॉपर्टी है उसको हमें यहाँ पर जो है वो चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी है या हमारे पास फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आई है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इस पोस्ट बैक को जो है वो यहाँ पर फॉल्स किया है। अब मैं इसे रन करूंगा। जैसे भी डिजाइनर में गए और यहाँ से मैंने इसको क्रोम में रन किया है। अब मैं इसको बटन को बार बार सबमिट करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास पेयर जो है वो रिपीट, जो हमारे पूरा सेट है वो रिपीट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। चूंकि हर टाइम जो है वो, चूंकि फर्स्ट टाइम पेज लोड की जब रिक्वेस्ट की थी तो उस टाइम पर हमारे पास एक मरतबा लिस्ट आइटम्स ऐड हो गए थे, लेकिन बार बार जो है वो हमारे पास ये जो कोड है इस पोस्ट बैक की वजह से ये जो कोड है हमारे पास ये सिर्फ एक मरतबा रन होगा, ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो रन नहीं होगा। प्रीवियस 4 पॉइंट्स, जो पहले जो 4 पॉइंट्स थे वो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिए थे। तो 5वां पॉइंट जो कि हमने इस सेशन में कवर किया है कि जैसे ही हम लिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप डाउन लिस्ट में पेज लोड इवेंट में हम जैसे ही ऐड कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पेज लोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर जो है वो उसका जो फंक्शन है, फंक्शन में वो जो कोड है वो सिर्फ एक टाइम ये रन होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम बार बार जो रन होने से, बटन को क्लिक करने से
वो डुप्लीकेट होता जाता है, जिसकी वजह से जो कि सही नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट चूंकि कलेक्शन होती है लिस्ट आइटम्स की, तो इनके साथ साथ हमारे पास जो चेक बॉक्स लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट और लिस्ट बॉक्स, ये सब हमारे पास जो है वो भी कलेक्शन ऑफ लिस्ट आइटम्स ही होते हैं। तो अगर हम जब चेक बॉक्स लिस्ट या रेडियो बटन लिस्ट, इनमें से जब किसी में भी आइटम्स को ऐड करने लगेंगे तो हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनमें भी आइटम्स को ऐड करने का जो तरीकाकार है वो सेम है, वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हमें यहाँ परेशानी नहीं होगी। तो ये जो जितने भी कंट्रोल्स हैं हमारे पास वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे ब्लॉग को विजिट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।